आज का पल जी लो, क्योंकि वही तो ज़िंदगी का असली गीत है। गुलजार साहब की ये लाइनें हमारे दिल को छूती हैं। और आज संडे स्टोरी, मैं आपके लिए एक नायाब स्टोरी लेके आ रहा हूँ। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ। हर संडे ऐसी स्टोरी लेके आता हूँ जो ज़िंदगी को छू लें, हमें छू लें, क्योंकि आखिर में, असल में, यही तो हमारी ज़िंदगी है जो अच्छी बीतनी चाहिए। तो ये कहानी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है एक आदमी की जो एक गांव में रहता था। गांव में रहता था, उसके पास में एक सोने की थाली थी। और वो इतना प्यार करता था उस सोने की थाली से कि उसने किसी को नहीं बताया, सिर्फ उसकी पत्नी को पता था, और पत्नी भी गुजर गई। तो उसने एक संदूकची ली हुई थी, उस संदूकची में वो सोने की थाली को रखता था और सोने की थाली को रख के उसमें बंद करके रखता था। खुद भी उसमें कुछ नहीं खाता था। उसके दिल में एक चीज़ थी कि मैं इसके अंदर किसी ऐसे इंसान को खिलाऊंगा जो इस थाली के लायक हो। तो होता क्या है, एक दिन गांव के अंदर एक बहुत बड़े पंडित आते हैं और वो भिक्षा मांगते हुए खाने के लिए जा रहे थे। जगह जगह इनके घर पे आए। तो इनके घर पे जब आए तो इन्होंने ठहराया, इनके दिमाग में आया कि इनको खिलाता हूँ सोने की थाली में। खैर, ये मिले तो जब खोला डब्बा तो दिमाग में आया कि ये तो भिक्षा मांगने वाला आदमी, ये कौन सा कोई बड़ा आदमी है, इसको तो ऑर्डिनरी थाली में खिलाता हूँ। खैर, उन्होंने भोजन कराया, बैठ के एक नॉर्मल थाली में खिलाया, वो खा के चले गए। और बोला कि इसमें किसी ऐसे को भोजन कराऊंगा जो इस थाली के लायक हो। कुछ दिनों बाद मंत्री आए, और मंत्री जब राज्य के वहाँ आए और आने के बाद में पूरे में गुजरे तो इनकी बड़ी इज्जत थी। तो ये हुआ कि खाना आज मंत्री जी इनके यहाँ खाएंगे। घुसे, अंदर आए और अंदर जैसे ही बैठे और बोले मैं कुछ खाना चाहता हूँ, तो उनके दिमाग में आया कि आ गए फाइनली वो आदमी जिनको मुझे इस सोने की थाली में खाना खिलाना था। और वो अंदर घुसते और अंदर घुस के वो डब्बे को खोलते हैं और खोलते ही महसूस करते हैं ये थाली तो राजा के लायक है। और डब्बे को बंद कर देते हैं और एक नॉर्मल प्लेट में खाना खिला देते हैं। खैर, समय बीतता है, लेकिन जो उनके दिल का अरमान था वो पूरा होता है और एक दिन राजा गांव में आते हैं। लेकिन राजा इस समय चारों ओर से हार के आए थे, एक फौज जुटा रहे थे, गौरव कम था। और जब वो अंदर आए, बोले कहाँ खाना खाऊं, तो लोगों ने कहा मंत्री जी ने भी यहाँ खाया था, पंडित जी ने भी यहाँ खाया था, गांव के बहुत रिस्पेक्टेड आदमी हैं, यहीं खाना खाइए। तो महाराज अंदर घुसे, वो खड़ा हुआ, खुश भागता हुआ गया और बोला अब फाइनली कोई तो ऐसा आदमी है जिसको मैं इस थाली में खिला सकता हूँ। और जैसे ही वो डब्बा खोलता है उसके दिमाग में आता है ये कहाँ गौरव वाले राजा हैं, ये तो हारे हुए राजा हैं। और वो डब्बे को बंद कर देता है, ऑर्डिनरी बर्तन में उन्हें खाना खिलाता है। राजा खाना खाते हैं, थैंक यू कहते हैं, चले जाते हैं। तो इस थाली में किसी को खाना नहीं खिलाया गया। पर एक अजीब सी चीज़ होती है, एक दिन अकस्मात इन्हें हार्ट अटैक पड़ता है और ये गुजर जाते हैं। किसी से बात भी नहीं कर पाए थे और सोने की थाली का इन्होंने किसी को बताया भी नहीं था। इनका बेटा घर आता है, खोलता है, एक बिल्कुल काली हुई थाली निकलती है संदूक में से। अपनी वाइफ को बुलाता है, दिखाता और कहता है ये क्या है पिताजी ने क्या रख रखा है इसमें संदूक में। वो कहती है इतनी गंदी सी थाली, बिल्कुल काली हुई है, क्या करें इसका। वो बोले किसी को दे दें। बोले किसी को दोगे वो भी दुख में होगा, एक काम करते हैं अपने कुत्ते का खाना इसमें खिलाते हैं। और उस दिन से उनके कुत्ते का खाना सोने की थाली में कुत्ता खाने लगा। अद्भुत सी कहानी है ना। पर कहानी ये कहती है कि जिस पल पे जो हो रहा है उस पल पे वो भोग लो, उस पल पे वो कर लो। ये मत सोचो कि आगे चल के कुछ होगा या आगे चल के तुम कुछ करने वाले हो, क्योंकि सच ये है, यही पल सच है, यही पल लाइफ है। हम लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम करते हैं जिनमें हम ये भूल जाते हैं कि इसी पल पे जो हम भोग लेंगे या कर लेंगे वही हमारे लिए सत्य होगा। आप अपनी कैबिनेट को खोलिए, देखिए कितनी सारी परफ्यूम उसमें रखी हैं। आज ही तो लगाइए, आज ही तो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप अपनी कबर्ड को खोलेंगे तो सबसे अच्छा पेन जो आपने रखा हुआ है उससे लिखना शुरू करिए। सबसे अच्छी साड़ी जो आप सोचते हैं एक दिन उसकी साड़ी उसकी शादी में पहनूंगी, को आज पहन के महसूस कर लीजिए ना। और जो आप सोचते हैं इस जगह जाके मुझे खाना खाना है,
अगर जेब में पैसे हों तो आज ही खा लीजिए। ये ज़िंदगी आज ही बीत रही है, कल का कुछ नहीं पता। जो भी करना है आज करना है। यह है सुंदर कहानी। आपका अगर कोई सपना हो, उसको पूरा करने के लिए भी आज करना है। और यहीं पे इसे समाप्त करता हूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, किसी ऐसे को भेज दीजिए जिसको इस संडे इसकी ज़रूरत हो। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, इस स्टोरी से न जाने किसकी ज़िंदगी बदल जाए। खुश रहें, सलामत रहें, और देखिए मेरी अगली स्टोरी। कमेंट बॉक्स में अगर अच्छी लगी तो एक दिल को डाल दीजिए, अच्छा लगेगा।